चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इनसाइड बार पैटर्न आपके चार्ट पर पाए जाने वाले सबसे कॉमन कैंडलस्टिक्स में से एक है। इनसाइड बार एक सिंपल लेकिन शक्तिशाली कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये लोअर रिस्क के साथ आपकी ट्रेड एंट्रीज को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, एक बार जब आप इस पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं तो आप बहुत जल्दी इसे हर जगह देखना शुरू कर देंगे। आप इसे कई अलग अलग मार्केट्स में और अपने सभी अलग अलग टाइम फ्रेम्स में देखेंगे। हालांकि सिर्फ इसलिए कि इनसाइड बाज अक्सर बनता है और आसानी से पहचाना जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर बार इसका उपयोग या ट्रेडिंग करना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनसाइड बार क्या है और हम अपने ट्रेड्स में इसका सक्सेसफुली उपयोग कैसे कर सकते हैं। इनसाइड बार पैटर्न क्या है? इनसाइड बार पैटर्न एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जहां कीमत पूरी तरह से पिछले कैंडलस्टिक के भीतर बनती है। इनसाइड बार को वैलिड मानने के लिए कैंडलस्टिक के हाइज और लोज दोनों को पूरी तरह से पिछली कैंडल की रेंज के भीतर रहना चाहिए। कैंडलस्टिक्स की शैडोज या विक्स को लेकर ट्रेडर्स में अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। इनसाइड बार का ट्रेडिंग करते समय हमें कैंडलस्टिक की शैडोज या विक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इनसाइड बार कैंडलस्टिक की विक्स के साथ हाई और लो प्राइसेस प्रीवियस कैंडलस्टिक के हाइज और लोज के भीतर होनी चाहिए। इसे और भी सरल शब्दों में कहो तो इनसाइड बार में एक हाई होना चाहिए जो प्रीवियस कैंडलस्टिक के हाई से कम है और इसमें एक लो होना चाहिए जो कि प्रीवियस कैंडलस्टिक के लो लेवल से अधिक हो। हालांकि सभी इनसाइड बार्स समान रूप से नहीं बनाए गए हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के इनसाइड बार पैटर्न्स बनते हैं। आइए इनमें से कुछ पर एक नजर डालते हैं। पहला टाइप एक छोटी रेंज के साथ एक इनसाइड बार है। यह एक स्टैंडर्ड इनसाइड बार है जहां कैंडलस्टिक की रेंज छोटी होती है और यह प्रीवियस कैंडलस्टिक या प्रायर कैंडलस्टिक द्वारा पूरी तरह से कवर होती है। यह आपको बताता है कि मार्केट में इंडिसिजन और लो वॉलेटिलिटी है। इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा टाइप एक बड़ी रेंज के साथ एक इनसाइड बार है। आपके पास बड़ी रेंज वाला एक इनसाइड बार भी हो सकता है। यह अभी भी एक इनसाइड बार है क्योंकि इस कैंडल की रेंज प्रीवियस कैंडल द्वारा पूरी तरह से कवर की जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनसाइड बार की रेंज बहुत बड़ी है। अब इनसाइड बार की क्लोज प्राइस के आधार पर यह या तो मार्केट में इंडिसिजन को रिप्रेजेंट कर सकता है या मार्केट में रिवर्सल्स को डिनोट कर सकता है। आइए लॉन्ग रेंज इनसाइड बार्स की ईच टाइप के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। जैसा कि आप पहली कैटेगरी में देख सकते हैं, यह एक बड़ा इनसाइड बार है जिसमें बुलिश क्लोज है जो स्ट्रेंथ के संकेत दिखा रहा है। दूसरा टाइप एक छोटे रियल बॉडी के साथ एक बड़ा इनसाइड बार है जो इंडिसिजन के साइंस दिखाता है। रेंज और रियल बॉडी के आधार पर इनसाइड बार्स या तो मार्केट में इंडिसिजन या रिवर्सल्स का प्रतिनिधित्व कर सकती है। अब तीसरा टाइप मल्टीपल इनसाइड बार्स है। चार्ट्स में एक साथ कई इनसाइड बार्स हो सकते हैं। यह एक पावरफुल पैटर्न है क्योंकि यह बताता है कि मार्केट में लो वॉलेटिलिटी है। अगर मैं वॉलेटिलिटी के बारे में ब्रीफली बात करूं तो लो वॉलेटिलिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की वीक पार्टिसिपेशन से जुड़ी होती है या यह वीक प्राइस मूवमेंट्स का सिग्नल देती है, जबकि हाई वॉलेटिलिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एलिवेटेड इंटरेस्ट से जुड़ी होती है। और मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा बदलती रहती है, यानी ये लो वॉलेटिलिटी की पीरियड से हाई वॉलेटिलिटी की पीरियड में चलती है और यह इसके वाइस वर्सा भी हो सकती है। इसलिए जब आप कई इनसाइड बार्स को एक साथ देखते हैं तो यह एक मजबूत संकेत है कि मार्केट जल्द ही एक बड़ी प्राइस मूव देने वाला है। चौथा टाइप हिकाके पैटर्न है जो इनसाइड बार का एक वेरिएशन है। ये सभी ट्रेडर्स के लिए एक मस्ट नो पैटर्न है क्योंकि यह पैटर्न आपको इनसाइड बार पैटर्न के फॉल्स ब्रेकआउट्स में फंसने से बचाने में मदद करेगा। इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, आपने एक इनसाइड बार की पहचान की है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या बस आपके पास एक बुलिश आउटलुक है। इसलिए जब प्राइस इनसाइड बार के हाई से ऊपर टूटती है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगली चीज जो आप देखते हैं वो ये है कि मार्केट 180 डिग्री रिवर्स हो जाता है और नीचे गिर जाता है और अब आप डीप लॉस में हैं। इसे हम हिकाके पैटर्न कहते हैं जो एक फॉल्स ब्रेकआउट पैटर्न है। हिकाके पैटर्न के दो वेरिएंट्स हैं। पहला टाइप एक बेरिश हिकाके पैटर्न है जो बुल्स या बायर्स को खरीदने के लिए इंड्यूस करता है और फिर उन्हें फंसाता है और उनके स्टॉप लॉस को हिट करता है। दूसरा है बुलिश हिकाके पैटर्न जो बेयर्स या सेलर्स को शॉर्ट करने के लिए टेम्प्ट करता है और फिर उन्हें फंसाता है और उनकी ट्रेड के अगेंस्ट प्राइस को रिवर्स करता है जिससे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। हिकाके पैटर्न का उसी तरह से ट्रेड किया जा सकता है जैसे आप एक इनसाइड बार का ट्रेड करते हैं, जिस पर हम इस वीडियो में आगे बढ़ने पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यह अधिक पावरफुल है क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडर्स इस प्राइस मूव के गलत साइड में फंस जाएंगे और यदि आप ट्रेड के सही पक्ष में हैं तो उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्राइसेस को आपके फेवर में धकेल देंगे। अब बात करते हैं इनसाइड बार के नेचर की या मार्केट्स में इनसाइड बार के आउटलुक की। इनसाइड बार एक इंडिसिजन कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक इनसाइड बार इसलिए बनता है क्योंकि प्राइस पिछले सेशन या पिछले कैंडल के न तो हाइज और न ही लोस को तोड़ने में सक्षम थी। इससे हमें पता चलता है कि सेशन के दौरान न तो बुल्स और न ही बेयर्स नियंत्रण में थे। सही तरीके से उपयोग किए जाने पर यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान दें कि इनसाइड बार कहां बनता है और किस टाइप के मार्केट में बनता है। यदि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के दौरान एक इनसाइड बार बनता है, उदाहरण के लिए एक अप ट्रेंड के दौरान, तो ये ट्रेंड के साथ जारी रहने से पहले एक क्विक पॉज का संकेत दे सकता है। यदि एक स्विंग पॉइंट या एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया पर एक इनसाइड बार बनता है तो यह संकेत दे सकता है कि करंट प्राइस मूव में मोमेंटम की कमी है और एक रिवर्सल होने वाला है या मार्केट रिवर्स होने वाला है। यह एक इंडिसिजन कैंडलस्टिक है, इसलिए यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यह पैटर्न कहां और कैसे बनता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इनसाइड बार कैंडल का ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम्स क्या है।
जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि आप इस पैटर्न को 1 मिनट के चार्ट से लेकर मंथली चार्ट्स तक अपने सभी टाइम फ्रेम्स पर पा सकेंगे। हालांकि सिर्फ इसलिए कि आप अपने सभी टाइम फ्रेम्स पर इनसाइड बार्स पा सकते हैं, उन सभी को समान रूप से नहीं बनाया गया है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स पर बने इनसाइड बार्स की तुलना में हायर टाइम फ्रेम्स पर बनने वाली इनसाइड बार्स ज्यादा वेटेज रखती है। इसका कारण पैटर्न बनाने में लगने वाला समय है। यदि प्राइस एक्शन इंडिसीजन दिखा रही है और प्राइस 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर पिछले कैंडलस्टिक के हाइज या लोज को नहीं तोड़ सकती है, तो यह हमें दिखाता है कि 1 मिनट के लिए प्राइस स्टक हुई थी। हालांकि अगर हम देखते हैं कि प्राइस डेली टाइम फ्रेम पर प्रीवियस कैंडल के हाइज या लोज को नहीं तोड़ सकती है और एक इनसाइड बार बनाती है, तो यह दर्शाता है कि पूरे दिन के लिए न तो बुल्स और न ही बेयर्स नियंत्रण हासिल करने में सक्षम थे। ये कंक्लूजन निकालता है कि हायर टाइम फ्रेम्स पर बने एक इनसाइड बार लोअर टाइम फ्रेम पर बने इनसाइड बार्स की तुलना में अधिक वेटेज रखता है। आइए अब इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। आप अपनी ट्रेडिंग में इनसाइड बार्स का कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। आप इसका उपयोग नए ट्रेडों को खोजने के लिए कर सकते हैं और आप इसका उपयोग अपने ट्रेडों को मैनेज करने के लिए भी कर सकते हैं। इनसाइड बार में ट्रेड करने की 3 सिंपल और सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं। यह इनसाइड बार ब्रेकआउट, इनसाइड बार रिवर्सल और इनसाइड बार ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आइए शुरुआत करते हैं। इनसाइड बार ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करें। इनसाइड बार्स पर ब्रेकआउट ट्रेड्स करते समय हमेशा ध्यान में रखने वाले महत्वपूर्ण बात एक हायर या लोअर मजबूत ट्रेंड की पहचान करना है। इस उदाहरण में प्राइस एक मजबूत डाउनवर्ड ट्रेंड में है। क्योंकि मार्केट में एक मजबूत ट्रेंड है, इनसाइड बार एग्जिस्टिंग प्राइस एक्शन में एक पॉज का रिप्रेजेंट करती है, जहां कुछ प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है और प्राइस एक ब्रेक ले रही है। जब इनसाइड बार के ब्रेकआउट के दौरान एंट्री करना चाहते हैं, तो आप ब्रेकआउट सिग्नल की कंफर्मेशन होने का वेट करेगा। यह तब होता है जब प्राइस ट्रेंड की डायरेक्शन में इनसाइड बार के हाइज या लोज तोड़ती है। इस उदाहरण में हम एक शॉर्ट एंट्री लेने की सोच रहे हैं जब प्राइस ट्रेंड के साथ कम हो जाती है या जब प्राइस प्रीवियस कैंडल के लोज से नीचे टूट जाती है। लेकिन सच कहूं तो मैं इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि यह बड़ी संख्या में फॉल्स ब्रेकआउट्स जनरेट कर सकता है। इसके अलावा एक चॉपी रेंज या कंसोलिडेशन में एक इनसाइड बार ब्रेकआउट का ट्रेडिंग करना आइडियल नहीं है, क्योंकि यह एक लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है। इसका कारण यह है कि एक रेंज या कंसोलिडेशन तब होता है जब मार्केट एक ब्रेक ले रहा होता है या जब बुल्स या बेयर्स किसी प्रकार के इंडिसीजन में होते हैं। इसलिए जिस मार्केट में इंडिसीजन मौजूद है, वहां ट्रेड करने के लिए इंडिसीजन कैंडलस्टिक्स का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं ब्रेकआउट्स के बजाय अन्य 2 स्ट्रैटेजीज का उपयोग करूंगा। अब हम सीखेंगे कि इनसाइड बार्स को रिवर्सल पैटर्न के रूप में कैसे ट्रेड किया जाए। इनसाइड बार रिवर्सल स्ट्रैटेजी का ट्रेड करते समय ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि इनसाइड बार कहां बनता है। इनसाइड बार को रिवर्सल पैटर्न्स के रूप में उपयोग करने के लिए आपको इसे मार्केट के ट्रेंड के आधार पर स्विंग हाई या स्विंग लो पर और यहां तक की प्राइस एक्शन लेवल्स या एरियाज ऑफ वैल्यू पर भी बनते हुए देखने की जरूरत है। ये की प्राइस एक्शन लेवल्स अक्सर मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। उदाहरण के लिए प्राइस एक सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है। हम जानते हैं कि एक सपोर्ट लेवल वह है जहां स्टॉक की डिमांड हाई हो सकते हैं या जहां बायर्स एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के इच्छुक होंगे। अगर सपोर्ट पर या उसके पास एक इनसाइड बार बनता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि प्राइस मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए रिवर्सल मूव करना चाह रही है, और जब प्राइस इनसाइड बार के हाई से ऊपर ब्रेक होती है, तो हम एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले रिवर्सल मूव करने के लिए प्राइस का इंतजार करना पसंद करता हूं और फिर एक इनसाइड बार के बनने का इंतजार करता हूं। इसका क्या फायदा है? यह मुझे 2 बहुत सिग्निफिकेंट चीजें बताता है। नंबर 1, बायर्स इस पीरियड में नियंत्रण में हैं, क्योंकि वे सपोर्ट लेवल से रिवर्सल की पहली वेव बनाने में कामयाब रहे। नंबर 2, अब एक इनसाइड बार के फॉर्मेशन के कारण एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है, और अगर बाइंग प्रेशर आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, तो ये रिवर्सल कैंडल हाई से ऊपर ब्रेक हो जाने और ऊपर बढ़ने का चांसेस हाई है। ये ठीक उसी समय होता है जब आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, यानी जब प्राइस इनसाइड बार से बाहर ब्रेक हो जाती है। यह अप्रोच आपको ट्रेड में एंटर करने में मदद करेगा, क्योंकि प्राइस आपके फेवर में चलती है, लेकिन डाउनसाइड पर बेयरिश हिक्का के पैटर्न के कारण फॉल्स ब्रेकआउट्स की भी संभावना है, जैसा कि हमने पहले सीखा है। इसलिए आप अधिक कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाकर इस ट्रैप से बच सकते हैं, यानी आप ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कर सकते हैं, और अगर ब्रेकआउट कैंडल रिवर्सल कैंडल के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाता है, तो अगले कैंडल में आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में आप एक बड़े प्राइस मूव मिस आउट कर सकते हैं, या कभी-कभी यह आपके पोटेंशियल रिवॉर्ड टू रिस्क तक कम कर सकता है। तो स्पष्ट रूप से इसका कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। इसलिए आपको एक ट्रेड एंट्री ढूंढनी होगी जो आपके लिए सबसे सूटेबल हो। जब स्टॉप लॉस की बात आती है, तो आप इसे इनसाइड बार के लोस के परे सेट नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि जनरल रूल कहता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा कि आपने सीखा है, इनसाइड बार का एक वेरिएशन हिक्का के पैटर्न है। इसका मतलब है कि अगर आप अपना स्टॉप लॉस इनसाइड बार के लो के ठीक नीचे सेट करते हैं, तो आप बुलिश हिक्का के पैटर्न के कारण प्रीमेच्योरली अपना स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं। इसलिए अपने स्टॉप लॉस को सेट करने का एक बेहतर तरीका ATR इंडिकेटर का उपयोग करना है, यानी आप लॉन्ग ट्रेड्स के मामले में इनसाइड बार्स के लोस के नीचे 1 ATR बफर के साथ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसलिए आपके ट्रेड में प्राइस वॉलेटिलिटी के खिलाफ ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस है। हम अगली स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन करने के बाद इस वीडियो के एंड में टारगेट्स निर्धारित करने के बारे में बात करेंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी ट्रेंड को कैच करना है। पहले आपने सीखा है कि इनसाइड बार्स आपको मार्केट में रिवर्सल्स का ट्रेड करने में कैसे मदद करता है।
अब आप सीखेंगे कि ट्रेंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें। हम इसके पीछे का मेन आइडिया पर चर्चा करेंगे। आइए 20 पीरियड की मूविंग एवरेज का उपयोग करके हमारे ट्रेड का रेफरेंस लें। एक मजबूत अप ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस 20 मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है। ऐसे मार्केट्स में पुलबैक्स शैलो है। इसलिए जब एक पुलबैक के बाद प्राइस पॉज हो जाती है, जो एक इनसाइड बा के रूप में होती है, तो आप ट्रेंड की डायरेक्शन में प्राइस रिज्यूम होते ही ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं। लॉन्ग ट्रेड सेटअप लेते समय आप इस तरह से अपना ट्रेड को अप्रोच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि यदि प्राइस एक मजबूत ट्रेंड में है, यानी यह 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो हमें एक पुलबैक होने की प्रतीक्षा करनी होगी, और यदि एक पुलबैक होता है तो एक इनसाइड बा बनने की वेट करें। अगर एक इनसाइड बा फॉर्म होता है तो इनसाइड बा के प्रीवियस कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर एक लॉन्ग एंट्री लेना, या हम कंफर्मेशन के लिए इंतजार कर सकते हैं, यानी ब्रेकआउट कैंडल को इनसाइड बा पैटर्न के हाई के ऊपर क्लोज होने का इंतजार कर सकते हैं, जिससे आप हिका के पैटर्न की ट्रैप से बच सकते हैं। कैचिंग द ट्रेंड स्ट्रैटेजी के लिए आप अपने स्टॉप लॉस को 20 मूविंग एवरेज से 180 आर दूर सेट करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस को 20 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं इनसाइड बा ट्रेड्स के लिए टारगेट्स निर्धारित करने की। अब आपका एग्जिट्स आपके गोल्स पर निर्भर करता है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? या तो आप एक स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं या एक ट्रेंड राइड करना चाहते हैं। यदि आप एक स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको अपोजिंग प्रेशर आने से पहले अपने ट्रेड से बाहर निकलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने सपोर्ट लेवल से रिवर्सल ट्रेड लिया है तो आप नियरेस्ट रेजिस्टेंस या स्विंग हाई से पहले अपने ट्रेड से बाहर निकलना चाहते हैं। और यदि आप एक ट्रेंड की राइड करना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपके फेवर में चलता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने ट्रेंड ट्रेडिंग अप्रोच अपनाया है तो आप 20 मूविंग एवरेज का उपयोग करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और जब प्राइस मूविंग एवरेज से ब्रेक होती है और 20 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होती है, तभी आपको ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए। इन स्ट्रैटेजीज में से किसी का भी उपयोग करके इनसाइड बा पैटर्न के ऊपर या नीचे के ब्रेकआउट का ट्रेड करते समय मैं आपको स्मॉल रेंज वाले इनसाइड बा ब्रेकआउट्स का ट्रेड करने की सजेशन दूंगा। यह महत्वपूर्ण क्यों है, इसके कुछ कारण हैं। पहला बेनिफिट यह है कि आप एक टाइट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की है, आप अपने स्टॉप लॉस को सेट करने के लिए इनसाइड बास के लोज को रेफरेंस कर सकते हैं। इनसाइड बार जितना छोटा होगा, आपका स्टॉप लॉस उतना ही छोटा होगा, और एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप बड़े पोजीशन साइज रख सकते हैं और फिर भी अपने रिस्क को कांस्टेंट रख सकते हैं। दूसरा बेनिफिट यह है कि प्राइस आपके फेवर में तेजी से आगे बढ़ सकती है। मार्केट्स लो वॉलेटिलिटी की पीरियड्स से हाई वॉलेटिलिटी पीरियड्स की ओर बढ़ता है। इसलिए यदि आप एक स्मॉल रेंज इनसाइड बार में ट्रेड करते हैं तो इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी कम है और मार्केट आपके फेवर में जाने की बहुत अच्छी संभावना है। इसका मतलब है कि आप कम समय में अपने ट्रेड पर एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में सबसे लोकप्रिय जापानीज रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से एक है। आप अपने सभी अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर एक पिन बार का उपयोग कर सकते हैं और इसे कई अलग अलग मार्केट्स में भी ट्रेड किया जा सकता है, जिससे यह एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिन बार कैंडलस्टिक एक रिवर्सल पैटर्न है और यह अक्सर आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि नया स्विंग हाई या स्विंग लो कब होने वाला है। आइए पिन बार्स के बारे में अधिक डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? यदि आपको याद हो तो एक पिन बार एक छोटे रियल बॉडी वाला कैंडलस्टिक होता है जिसकी शैडो या विक बहुत बड़ी होती है। पिन बार शैडो रियल बॉडी के साइज से कम 2 गुना बड़ी होती है। पिन बार की विक उस प्राइस के एरिया को दर्शाती है जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, और इसका इंप्लीकेशन यह है कि प्राइसेस उस डायरेक्शन के ऑपोजिट चलती रहेगी जिस पर विक पॉइंट करती है। यह पैटर्न बुलिश या बेरिश का हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कहां फॉर्म होता है और प्राइस एक्शन के भीतर कैसे बनता है। इस उदाहरण में एक बेरिश पिन बार दिखाता है। हायर प्राइस लेवल्स को तोड़ने की कोशिश के परिणामस्वरूप एक पिन बार बनता है। इस मार्केट में बुल्स का डोमिनेंस है, और जैसे ही पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, यह दर्शाता है कि बेयर्स ने मार्केट में प्रवेश कर लिया है और प्राइसेस को एक रिवर्सल के साथ कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि लार्ज कैंडलस्टिक शैडो बनाई जाती है। इससे हमें पता चलता है कि हायर प्राइसेस को रिजेक्ट कर दिया गया था और इनिशियल अपवर्ड ब्रेक के बाद बेयर्स कंट्रोल हासिल करने में सक्षम थे। इसी तरह एक बुलिश पिन बार लोअर प्राइसेस की रिजेक्शन दर्शाता है। लार्ज लोअर विक से पता चलता है कि बेयर्स पहले कंट्रोल में थे, लेकिन अंततः वे बुल्स द्वारा ओवरपावर्ड हो गए थे और अब बुल्स डोमिनेंट हैं और मार्केट्स ऊपर की ओर रिवर्स हो सकता है। अब हाई क्वालिटी वाले पिन बार्स की पहचान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि वे कहां बनते हैं। जैसा कि हम इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं, हम ये समझेंगे कि इंपॉर्टेंट मार्केट लेवल्स पर या ऑब्वियस ट्रेंड्स के भीतर बेस्ट पिन बार्स क्यों पाए जाते हैं। आइए 2 पिन बार टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। बुलिश पिन बार से शुरुआत करें। आपके द्वारा ट्रेड किए जाने वाले कुछ हाई क्वालिटी वाले पिन बार्स मार्केट में तब दिखाई देंगे जब कोई ऑब्वियस ट्रेंड चल रहा हो। उदाहरण में प्राइस क्लियरली ऊपर की ओर बढ़ रही है। हम प्राइस एक्शन से देख सकते हैं कि प्राइस इस ट्रेंड के भीतर हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए एक बुलिश पिन बार का उपयोग करने के लिए हम इसे ट्रेंड के भीतर इन स्विंग लोज में से एक पर देखना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि पिन बार एक रिवर्सल सिग्नल है और हम बुलिश पिन बार में एंटर करना और लाभ कमाना चाहते हैं जब प्राइस ट्रेंड के साथ हायर लेवल्स पर रिवर्स हो जाती है, या बस हम तब ट्रेड एंट्री करना चाहते हैं जब बाइंग डिमांड शुरू होती है। इसके अलावा हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं
इस उदाहरण में प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड के भीतर स्विंग लो पर एक बुलिश पिन बार बनाता है और यहाँ प्राइस रिजेक्शन काफी स्ट्रांग है जो बुलिश आउटलुक को और भी मजबूत करेगी। तो इस मामले में हम पिन बार बनने के बाद सीधे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं या हम एडिशनल कॉन्फर्मेशंस के लिए वेट कर सकते हैं। एक कन्फर्मेशन टाइप ऑफ एंट्री वह है जहां हम प्राइस को पिन बार की हाई के ऊपर ब्रेक करने की तलाश कर रहे हैं और जब हम कंफर्म कर सकते हैं कि पिन बार हाइस के ऊपर प्राइस टूट गया है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। अब चीजों को और भी स्पष्ट करने के लिए बेरिश पिन बार सेटअप पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि पिन बार प्राइस एक्शन के भीतर कहां और कैसे बनता है, इसके आधार पर बुलिश या बेरिश दोनों हो सकती है। बुलिश और बेरिश पिनबा के बीच का अंतर यह है कि बुलिश पिनबा में एक शैडो या विक होती है जो लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट करती है, जबकि बेरिश पिनबा में हायर प्राइसेस को रिजेक्ट करने वाली विक होती है जो एक इंडिकेशन है कि बेयर्स बुल्स की तुलना में अधिक डोमिनेंट है। ट्रेंडिंग मार्केट के अलावा इस कैंडलस्टिक के साथ आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड्स मिलने का एक और अच्छा समय है जब प्राइस मार्केट में एक लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस या एरिया ऑफ वैल्यू को रिजेक्ट कर रही है। ये अक्सर मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स या डायनामिक लेवल्स जैसे मूविंग एवरेजेस होंगे। इस उदाहरण में प्राइस एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल में चला जाता है, फिर हम देख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल से रिजेक्ट होते हैं और एक बेरिश पिनबा बनाता है। यह हमारे लिए इंडिकेशन है कि रेजिस्टेंस लेवल होल्ड किया है और प्राइस अब नीचे रिवर्स हो सकती है। फिर हम या तो अगले कैंडल में ट्रेड एंट्री कर सकते हैं या हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं, यानी हम प्राइस को पिनबा कैंडलस्टिक के लो से नीचे जाने की वेट कर सकते हैं। आइए जानें कि पिनबाज में ट्रेड करने के लिए बेस्ट मार्केट्स कौन से हैं। पिनबा स्ट्रैटेजी का ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा मार्केट्स वह है जहां प्राइसेस में पर्याप्त अमाउंट में वॉलेटिलिटी हो। प्राइस मूवमेंट और वॉलेटिलिटी जितना अधिक होगा, पिनबाज में ट्रेड करने के लिए आपको उतने ही अधिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और लार्ज विनिंग ट्रेड्स की पोटेंशियल भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन कुछ इंडिविजुअल शेयर्स में अक्सर गैप अप या गैप डाउन जैसे बड़े मार्केट गैप्स हो सकते हैं जो पिनबा ट्रेडिंग के लिए आइडियल नहीं है। इसके बजाय सबसे अच्छे मार्केट्स फास्ट और फ्री फ्लोइंग मार्केट्स हैं जो स्मूथ प्राइस एक्शन के साथ वास्तव में इस स्ट्रैटेजी के लिए फेवरेबल है। इसलिए इंडिसेस, फॉरेक्स मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स आदि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट्स हैं। ट्रेडिंग में गलतियां होना स्वाभाविक है, कभी कभी यह नॉलेज की कमी के कारण हो सकता है और अन्य सिनेरियोज में यह किसी कॉन्सेप्ट की कल्पना करने के तरीके के कारण हो सकता है, यानी यदि हम किसी पर्टिकुलर आइडिया को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं तो ये कंफ्यूजन्स पैदा करता है। इसलिए मैं कुछ सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बात करूंगा जिनसे आपको पिनबार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का फॉलो करते समय अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है सिर्फ एक पिनबार की वजह से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद करना। चार्ट्स पर एक पिनबार होने के कारण एक ट्रेंड या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। एक ट्रेंड को रिवर्स होने के लिए केवल एक कैंडलस्टिक से अधिक इंडिकेशंस की आवश्यकता होती है। कभी कभी एक मेजर न्यूज रिलीज को भी एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स करने में कठिनाई होती है, तो केवल एक पिनबार क्या कर सकता है। हमने मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट के डिफरेंट फेजेस और वे क्यों और कैसे बनते हैं इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में बात की है। आप इस टॉपिक पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरा एपिसोड देख सकते हैं। यदि आप किसी पिनबार को ट्रेंड के अगेंस्ट देख पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। संभावना है कि ट्रेंड जारी रहेगी। दूसरी गलती पिनबाज पर बहुत अधिक ध्यान या इंटरेस्ट देना है। इससे पहले आप जान चुके हैं कि पिनबाज प्राइस रिजेक्शन का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइस रिजेक्शन डिफरेंट फॉर्म्स और पैटर्न्स में आ सकती है, न कि केवल पिन बार के रूप में। इसलिए यदि आप केवल पिनबाज और पिनबाज से जुड़े रिवर्सल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप मार्केट में कई अन्य ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज खो देंगे। और सबसे बड़ी गलती सभी पिनबाज को बराबर मान लेना है। यदि आप ऊपर की ओर मजबूत मोमेंटम देखते हैं और उसके बाद एक छोटा बेरिश पिनबार बनता है तो ये प्राइस मोमेंटम में एक पॉज होने की संभावना है क्योंकि बुल्स मार्केट के नियंत्रण में है। इसी तरह यदि आपको ऊपर की ओर वीक मोमेंटम दिखाई देती है जिसके बाद एक लार्ज बेरिश पिनबा बनता है तो इस ट्रेंड का रिवर्स होने की चांसेस हाई है क्योंकि प्रीसीडिंग प्राइस एक्शन आपको बताती है कि बुल्स कमजोर हो रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि हमें सभी पिनबाज के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे वास्तव में एक जैसे नहीं हैं। याद रखें, प्रीवियस कैंडलस्टिक की तुलना में पिनबार जितना बड़ा होगा, प्राइस रिजेक्शन उतनी ही मजबूत होगी। प्राइस एक्शन लॉजिक को समझने के लिए पिनबार की तुलना प्रीवियस कैंडल से करना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। अब हम बात करेंगे पिनबार ट्रेडिंग टेक्निक्स की। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंड के साथ पिनबाज का ट्रेड कैसे करें। अपने फेवर में ऑड्स जमा करने के लिए सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है मार्केट में ऑब्वियस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना। क्लियर मार्केट ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करते समय आप प्राइसेस के नेचुरल फ्लो के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसके खिलाफ पुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या ट्रेंड रिवर्सल के चक्कर में मार्केट की एक्सट्रीम टॉप या बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो पिनबार और ट्रेंड ट्रेडिंग का उपयोग करते समय आइडिया ये है कि एरियाज ऑफ वैल्यू या स्विंग हाइज और स्विंग लोज जैसे महत्वपूर्ण स्विंग पॉइंट से एंट्री करना है। इस उदाहरण में प्राइस एक क्लियर अप ट्रेंड में है और इसलिए हम लॉन्ग ट्रेड्स लेने के लिए बुलिश पिनबाज की तलाश करना शुरू करते हैं। जब प्राइस एक ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज या यहां तक एक स्विंग लेवल जैसे एरियाज ऑफ वैल्यू में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के कारण नीचे की ओर एक छोटा करेक्शन स्विंग बनती है और फिर एक बुलिश पिनबा कैंडल बनाती है जो लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट करती है, तो हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर करने की सोच सकते हैं।
जैसे ही पिन बार का फॉर्मेशन होता है, हम एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं या हम एक कंफर्मेशन के लिए इंतजार कर सकते हैं जब प्राइस पिन बार के ऊपर ब्रेक हो जाती है। स्टॉप लॉस के मामले में आप स्टॉप लॉस को 1 ATR बफर के साथ स्विंग लोस के नीचे या ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज के नीचे रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस टाइट हो, तो आप स्टॉप लॉस को बुलिश पिन बार कैंडल के लोस के नीचे भी रख सकते हैं। टारगेट को अगले स्विंग हाइज या नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के रूप में सेट किया जा सकता है, या अंततः आप ट्रेंड की सवारी कर सकते हैं और जब प्राइस ट्रेंड स्ट्रक्चर से बाहर ब्रेक हो जाती है तो ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के कुछ फायदे हैं। नंबर 1 ये है कि अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको प्रिसाइज एंट्री की आवश्यकता नहीं है। दूसरे, आपके पास ट्रेड सक्सेस के लिए बेहतर ऑड्स हैं क्योंकि आप मार्केट के फ्लो के साथ जा रहे हैं। और अंत में आपके पास ग्रेटर प्रॉफिट पोटेंशियल है क्योंकि करेक्टिव मूव्स की तुलना में इंपल्स मूव्स अधिक मजबूत है। चलिए दूसरी स्ट्रैटेजी पर चलते हैं, जो एरियाज ऑफ वैल्यू से पिनबार्स का ट्रेडिंग करना है। इस उदाहरण को लें जहां प्राइस मेजर रेजिस्टेंस लेवल की ओर बढ़ती है। हम एक थंब रूल के रूप में जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक एरिया ऑफ वैल्यू है जहां सेलर्स मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे या स्टॉक की डिमांड की तुलना में सप्लाई अधिक होगी। जब हम रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस रिजेक्शन देखते हैं और यह एक बेरिश पिन बार कैंडलस्टिक बनाता है, यह एक क्लू है कि रेजिस्टेंस लेवल होल्ड किया है या सेलर्स एक्टिव हैं, और यह एक इंडिकेशन है कि प्राइस और भी नीचे गिर सकती है। बात यह है कि पिन बार्स रिवर्सल कैंडलस्टिक्स हैं जो हमें ट्रेड एंट्री करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें रिवर्सल्स की कोई गारंटी नहीं दे सकते। चूंकि रेजिस्टेंस लेवल से एक मजबूत प्राइस रिजेक्शन होते हैं, हम या तो अगले कैंडल में एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं या हम एक कंफर्मेशन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस मामले में कंफर्मेशन तब होती है जब प्राइस बेरिश पिन बार कैंडलस्टिक के लो से नीचे टूट जाती है। और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस ATR इंडिकेटर का उपयोग करके एक सूटेबल बफर के साथ बेरिश पिन बार कैंडल के हाई से ऊपर रखना होगा। अंत में टारगेट्स नियरेस्ट स्विंग लो लेवल या नियरेस्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर ट्रेड करने के कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे पहले आप एक एरिया ऑफ वैल्यू से ट्रेड कर रहे हैं। दूसरे, यह आपको बताता है कि आप कब गलत हैं, यानी यदि रिवर्सल फेल हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अंत में यह आपकी विनिंग रेट इंप्रूव करेगा, साथ ही एक एरिया ऑफ वैल्यू से ट्रेडिंग करने के कारण और प्राइस लेवल से रिजेक्शन की डिग्री के आधार पर आपके रिवॉर्ड टू रिस्क इंप्रूव हो जाएंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के कॉम्बिनेशन का उपयोग करती है। मजबूत ट्रेंडिंग मार्केट्स के दौरान प्राइसेस ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज की ओर पुलबैक होने की चांसेस कम होती है या बस पुलबैक्स शैलो होते हैं, तो आप 200 पीरियड मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट की ट्रेंड को डिफाइन करने के एक जनरल रूल ये है कि यदि प्राइस 200 SMA से ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। एक अप ट्रेंड पर हायर टाइम फ्रेम का उपयोग करके की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को फाइंड करें, या आप इसके लिए अधिक रिस्पॉन्सिव 20 मूविंग एवरेज का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर प्राइस को इस एरिया ऑफ वैल्यू में आने की वेट करें, जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स या 20 मूविंग एवरेज की तरह एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है। यदि प्राइस इस एरिया ऑफ वैल्यू में आता है और यदि आप देखते हैं कि एक बुलिश पिन बार बनता है या इस सपोर्ट लेवल से प्राइस रिजेक्शन होती है, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। आप अगले ही कैंडल पर लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं या आप पिन बार के हाइस के ब्रेक होने का इंतजार कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग हैं तो पिन बार के लोस के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं या पिन बार के लोस के नीचे 1 ATR बफर के साथ स्टॉप लॉस लगाएं। यदि प्राइस आपके फेवर में जाती है तो नियरेस्ट स्विंग हाई लेवल या नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट्स लें, या आप 20 मूविंग एवरेज को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब प्राइस इससे नीचे टूट जाती है